उधर खबर आई कि एक मिलिट्री ड्रिल के तहत ब्रिटेन, डेनमार्क और फिनलैंड जैसे नेटो देशों के करीब 1 दर्जन फाइटर जेट अमेरिका के 2 विमानों को रोकने के लिए उनके पीछे पड़ गए। इस ड्रिल के जरिए यह जानने की कोशिश की गई कि कल को अगर दुश्मन अमेरिका के आसमान में घुस गया तो अमेरिका अपनी हिफाजत कर पाएगा या नहीं। इसलिए अमेरिका के बम गिराने वाले विमानों के आसमान में पहुंचते ही प्लान के तहत यूरोप के 5 देशों के जेट हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गए। बताया गया कि अमेरिका के 2 B-1B बॉम्बर इंग्लैंड से वापस अमेरिका जा रहे थे, लेकिन कनाडा के पास पहुंचते ही अटलांटिक महासागर के ऊपर ब्रिटेन, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे ने अपने जेट उनके पीछे छोड़ दिए। अमेरिका के बॉम्बरों को इतने जेट के बीच में फंसा देखकर अमेरिका और उसके पड़ोसी कनाडा ने अपने 2 लड़ाकू विमान मदद के लिए भेज दिए और उन 4 फाइटर जेट ने लगभग 1 दर्जन लड़ाकू विमानों को खदेड़कर अमेरिका के दोनों बॉम्बरों को बचा लिया। इस बीच यूक्रेन को भयानक क्लस्टर बम देने का ऐलान करने के बाद अमेरिका यूक्रेन की एक दूसरी बहुत बड़ी मदद करने की तैयारी में है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने बताया कि वो यूक्रेन को अमेरिका का ATACMS यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम देने पर विचार कर रहे हैं। अगर यूक्रेन को वो मिल गया तो रूस की रातों की नींद हराम हो सकती है, क्योंकि फिर रूस का इलाका भी यूक्रेन की जद में आ जाएगा, यानी यूक्रेन धड़ल्ले से रूस पर वार कर सकेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका का ATACMS लंबी रेंज का मिसाइल सिस्टम है, इतनी लंबी रेंज का कि उसके यूक्रेन के हाथों में आते ही क्राइमिया में पुतिन का सिंहासन डोल सकता है। क्राइमिया यूक्रेन का ही हिस्सा है, लेकिन 2014 से उस पर रूस ने कब्जा जमाया हुआ है। और क्राइमिया तो क्या, ATACMS से यूक्रेन रूस की सीमा के अंदर भी हमले कर पाएगा, यानी यूक्रेन को पाने की चाहत में पुतिन के हाथ से क्राइमिया निकल सकता है। ऊपर से अगर रूस पर आए दिन यूक्रेन के हमले होने लगे तो पुतिन के लिए अपने देश में ही कुर्सी बचाना मुश्किल हो जाएगा। यूक्रेन को अपना आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम देना अमेरिका का बहुत बड़ा फैसला होगा, क्योंकि अब तक वो यूक्रेन को वो हथियार देने से बचता आ रहा है जिनसे वो रूस के अंदर वार कर सके। मगर ऐसा लग रहा है कि जंग की बदली हुई तस्वीर में अमेरिका भी अपनी नीति बदलने जा रहा है। और अमेरिका के यूक्रेन को क्लस्टर बम देने के ऐलान के बाद रूस ने भी यूक्रेन के खिलाफ क्लस्टर बम जैसे खतरनाक बमों के इस्तेमाल की धमकी दे दी। रूस के मीडिया के मुताबिक उनके रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया कि अगर अमेरिका से यूक्रेन को क्लस्टर बम मिले तो रूस भी यूक्रेन के खिलाफ विनाशकारी बमों का इस्तेमाल करेगा। अमेरिका ने पिछले हफ्ते ही यूक्रेन को क्लस्टर बम देने का ऐलान किया, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने इन बमों के इस्तेमाल पर रोक लगा रखी है, क्योंकि ये बेहद विनाशकारी होते हैं। जानकारी के मुताबिक क्लस्टर बम आसमान से गिरने के बाद जब जमीन से टकराता है तो वहां सैकड़ों धमाके होते हैं, और जहां ये बम गिरता है उसके 30 मीटर के दायरे में आने वाली हर चीज मिट्टी में मिल जाती है। इसीलिए रूस लगातार विरोध कर रहा है ताकि अमेरिका यूक्रेन को क्लस्टर बम न भेजे। इसी बीच रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने धमकी दे दी कि अगर यूक्रेन को क्लस्टर बम मिले तो रूस की फौज दुश्मन के खिलाफ क्लस्टर जैसे घातक बमों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगी। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक फ्रांस की नाराजगी के बाद नेटो जापान में अपना दफ्तर खोलने की योजना से पीछे हट गया। लिथुआनिया में हुए नेटो शिखर सम्मेलन में इससे जुड़ी कोई घोषणा नहीं की गई, जबकि संभावना जताई जा रही थी कि इस बैठक के दौरान जापान में नेटो का दफ्तर खोले जाने का ऐलान किया जाएगा। लेकिन दावा किया गया कि फ्रांस की नाराजगी के बाद नेटो ने अपने कदम वापस खींच लिए। फ्रांस नेटो के 31 सदस्यों में एक है और उसने जापान में नेटो का दफ्तर खोलने की योजना का न सिर्फ विरोध किया, बल्कि दावा किया कि अगर नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का विस्तार अटलांटिक महासागर इलाके के बाहर किया गया तो उसकी ताकत कमजोर हो सकती है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक फ्रांस का यह विरोध जापान के साथ साथ अमेरिका के लिए भी बड़ा झटका साबित हुआ, क्योंकि अमेरिका भी जापान में नेटो दफ्तर खोलने का समर्थन करता आया है ताकि चीन को उसी के इलाके में घेरा जा सके।